friends, I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा थर्ड लेसन इंटीजर्स। तो लेसन शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरे सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ये सब फ्री है। आइए शुरू करते हैं हमारा लेसन इंटीजर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा है कि हमको काउंट करने के लिए जिन नंबर की ज़रूरत होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी मतलब क्या कि जो एंड ही नहीं होता है उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स है उसका एंड कहाँ है ये हमको पता नहीं है। उसकी शुरुआत है 1 से लेकिन उसका एंड हमको पता नहीं है। तो इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसको n से डिनोट करते हैं। n इज नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक होते हैं। हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब पहले से पता है। अगर आपको 5 रुपीज़ दिए जाते हैं और अगर 5 रुपीज़ आपके खर्च हो जाते हैं तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जो कुछ भी नहीं है इसको ज़ीरो से डिनोट किया जाता है। तो ये ज़ीरो की ज़रूरत हमको पड़ी और ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ। तो ये जो ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ तो होल नंबर्स बने। और होल नंबर्स क्या होते हैं? ज़ीरो से शुरू होते हैं और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स उसमें होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये इन्फिनिटी तक। तो दीज आर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स प्लस 0 ये मिलके होल नंबर्स बनते हैं। अब देखिए, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मुंबई का टेम्परेचर या हमारे महाराष्ट्र के हर सिटी का टेम्परेचर पॉजिटिव होता है। मतलब कभी 15 डिग्रीज होता है, कभी 30 डिग्री होता है और 40 डिग्री तक भी बहुत बार पहुंच जाता है। तो इतने डिग्रीज तक हमको टेम्परेचर पता है। लेकिन ठंडी के दिनों में कश्मीर साइड में जो टेम्परेचर होता है वो होता है -8 डिग्रीज। मतलब ये 0 से भी कम होता है। तो जब हमको 0 से भी छोटे नंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी तो हमको इंटीजर्स मिले। तो क्या होते हैं इंटीजर्स? देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 इस साइड में ये नंबर लाइंस पर अगर हम ड्रॉ करें तो ये नंबर लाइन पर राइट साइड में, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 ये भी इधर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स में और ऐड हो गए। मतलब ये तो नंबर्स है ही, मतलब नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स तो इनमें है ही, लेकिन माइनस वाले सारे नंबर्स भी इसमें ऐड हो गए। तो ये क्या है? इंटीजर्स। तो इनको i से डिनोट किया जाता है। ये है i, मतलब इंटीजर्स। इसमें निगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। होल नंबर्स में 0 से आगे जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आते हैं और नेचुरल नंबर्स में 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आते हैं। तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं। ये जो बड़ा सर्कल मैंने बनाया है ये है इंडिया। ओके, इस इंडिया में ये है आपकी सिटी। तो आपकी सिटी कोई भी हो सकती है, वो पूना हो सकती है, मुंबई हो सकती है या औरंगाबाद हो सकती है। तो ये हम मुंबई कंसीडर करेंगे। ये मुंबई, ये कहाँ है? ये इंडिया में मुंबई है, राइट। और ये मुंबई में ये है आपका स्कूल। तो आपके स्कूल का नाम है नूतन विद्यालय। इंडिया में मुंबई है, मुंबई में नूतन विद्यालय है। वैसे ही ये जो सारे नंबर्स हैं ये है बड़ा सर्कल जो है वो है इंटीजर्स का।
इंटीजर्स के बाद में अंदर उसके है होल नंबर्स, और होल नंबर्स के अंदर है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स। ये है 1 2 3 इन्फिनिटी तक। यहाँ पर होल नंबर्स में 0 आगे, और यहाँ पर -1 -2 -3 ये इन्फिनिटी तक। तो ये इस तरह की नंबर सिस्टम है। अभी इनके अलावा भी और भी नंबर्स, अलग टाइप के नंबर्स है, लेकिन वो आपको आगे है, अगले क्लास में जब आप जाओगे तब है। तो आज हम इंटीजर्स क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। थर्मामीटर में अगर हम देखें तो थर्मामीटर में क्या होता है, 0 बीच में होता है, ऊपर के साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, और नीचे होते हैं -1 -2 -3 -4, ये नंबर्स नीचे होते हैं। अगर हमें किसी चीज की हाइट गिननी हो तो हमको पॉजिटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है, और अगर किसी चीज की आपको डेप्थ गिननी हो, आप वो कितनी नीचे है, जमीन से कितनी नीचे है, ये अगर गिनना हो तो आपको निगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है। आपको टेम्परेचर अगर ज़्यादा जहाँ है वहाँ का गिनना हो तो आपको पॉजिटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, और टेम्परेचर जहाँ कम है वहाँ का गिनना है तो वो 0 -1 -2 ये निगेटिव नंबर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके ऊपर से आपको ये बात ध्यान में आ गई होगी कि 0 बीच में होता है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये देखिए नंबर लाइन इस तरह से होती है। यहाँ पर एरो है, मतलब ये एक्सटेंड होने वाली है। यहाँ पर निगेटिव नंबर होते हैं। अब एक बात यहाँ पर और भी आपको दिख रही है, क्या दिख रही है, 0 के आगे राइट साइड में जब नंबर्स जाते हैं तो वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो 0 के आगे राइट साइड में नंबर्स इंक्रीज होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और जब लेफ्ट साइड में हम जाते हैं 0 के, तो यहाँ पर क्या होता है, -1 -2 -3, तो -1 से छोटा -2 होता है। लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं 0 के, वो उनकी वैल्यूज कम कम होती जाती है। तो इतना याद रखिए कि अगर माइनस है, निगेटिव नंबर है, तो जितना बड़ा निगेटिव नंबर होगा, मतलब नंबर की -20 और -10, तो 20 बड़ा है और 10 छोटा है। लेकिन जब निगेटिव नंबर्स होते हैं तो -20 छोटा होता है और -10 बड़ा होता है। तो जैसे जैसे 0 से दूर जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो उस नंबर की वैल्यू कम कम होती जाती है, और राइट साइड में जैसे जैसे जाएंगे तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये इंटीजर्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन हमको मिल गई है। अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। तो यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं, उनमें पॉजिटिव नंबर्स कौन से और निगेटिव नंबर्स कौन से, ये हमको बताना है। तो साइन पे से हमको समझ में आ जाता है, अगर माइनस साइन है तो वो निगेटिव नंबर रहेगा, और प्लस साइन है तो वो पॉजिटिव नंबर रहेगा। लेकिन अगर कोई भी साइन नहीं हो, नंबर के पहले कोई भी साइन नहीं दिया हो, तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। एक्चुअली पॉजिटिव नंबर के पहले कोई भी साइन नहीं दिया जाता, वो डायरेक्टली जैसे यहाँ पर दिया है 7 या फिर 19 ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो अब ये साइन देख के आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव है या निगेटिव। और अगर ध्यान में रखिए, अगर साइन नहीं है इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव है, राइट। ये है निगेटिव, -5 निगेटिव, +4 पॉजिटिव, -2 निगेटिव, ये 7 है, इसके पहले कोई भी साइन नहीं है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। +26 ये भी पॉजिटिव नंबर है। -49 ये है निगेटिव नंबर। -37 ये भी निगेटिव। 19
इसको साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव नंबर है। -25 ये निगेटिव नंबर है। ये +8 ये पॉजिटिव है। ये 5 को साइन नहीं है तो ये भी पॉजिटिव है। ये -4 निगेटिव, -12 निगेटिव और 27 साइन नहीं है मतलब ये पॉजिटिव, राइट। तो ये था क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टेम्परेचर्स इन सम सिटीज, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइन। यहाँ नीचे हमको कुछ सिटीज के टेम्परेचर्स दिए हैं, तो ये जो टेम्परेचर्स उन्होंने हमको दिए हैं उनको हमको प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, शिमला का टेम्परेचर 7 डिग्री बिलो 0 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री से कम टेम्परेचर है। यहाँ लेह का टेम्परेचर भी 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, 0 से 12 डिग्री कम टेम्परेचर लेह का है। दिल्ली का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, 0 से 22 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है। और ये 31 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, 0 से 31 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ये नागपुर का टेम्परेचर है। ये जो सारे टेम्परेचर्स है उनको हमको प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, थर्मामीटर में ऊपर के जो सारे नंबर्स होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर, 0 से ज़्यादा टेम्परेचर बताते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और थर्मामीटर में 0 से कम वाले जो टेम्परेचर होते हैं वो नीचे की साइड में होते हैं, वो निगेटिव टेम्परेचर होते हैं, माइनस साइन उनको लगा होता है। तो 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री मतलब 0 से 7 डिग्री कम है, 0 से कम जो होते हैं वो निगेटिव नंबर्स होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, ये भी 0 से कम है, तो ये भी क्या रहेगा -12 डिग्री सेल्सियस। अब ये है 22 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, तो 0 से ऊपर, 0 से बड़ा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको +22 डिग्री सेल्सियस, तो इसको +22 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या 22 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, तो इसको दोनों में से किसी भी मेथड से आप लिख सकते हो। ये है 31 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, मतलब ये 0 से बड़ा है, 0 से ऊपर है, तो ये भी +31 डिग्री सेल्सियस या 31 डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये याद रखिए कि 0 से कम जो भी है वो माइनस साइन देकर लिखना है, और 0 से जो ज़्यादा है, 0 से जो बड़ा है वो प्लस साइन देकर लिखना है, या तो बिना साइन के भी आप उसको लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग द प्रॉपर साइन। यहाँ नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनमें जो नंबर्स दिए हैं तो उनको प्रॉपर साइन यूज कर कर हमको लिखना है। तो क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो सी लेवल। एक सबमरीन जो है वो सी लेवल के नीचे 512 मीटर डेप्थ में है। डेप्थ मतलब क्या है कि नीचे, सी के अंदर है तो नीचे है वो, उसकी डेप्थ इन्होंने गिनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हाइट आपको गिननी है तो आपको पॉजिटिव साइन नंबर को देना पड़ेगा, और अगर आपको डेप्थ गिननी है, आप कितना, कोई भी चीज़ कितनी नीचे है, ज़मीन के नीचे या पानी के नीचे, तो ये अगर हमको गिनना है तो वो निगेटिव नंबर्स से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ दिया है, सबमरीन इज एट द डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो सी लेवल। तो सी लेवल के नीचे 512 मीटर्स, ये हम कैसे बताएंगे, ये लिखेंगे हम -512 मीटर्स।
द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन हिमालयाज, इज 8,848 मीटर्स। तो यहाँ पर क्या काउंट किया है, यहाँ पर क्या गिना है उन्होंने, हाइट गिनी है, हाइट। तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट ये गिनी है। तो जब भी हाइट किसी की गिनी जाती है तो वो पॉजिटिव होती है। तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट को हम कैसे बताएंगे, प्लस 8,848 मीटर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर, काइट कहाँ फ्लाई होता है, ग्राउंड के ऊपर, ये ऊपर होता है। तो ऊपर का कुछ भी गिनना हो आपको तो आप प्लस साइन देना, और नीचे का कुछ भी डेप्थ गिननी हो तो आप माइनस साइन दोगे। तो यहाँ पर काइट की हाइट बताने के लिए, कितना ऊपर है ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। तो इसको हम लिखेंगे प्लस 120 मीटर्स। और लास्ट एग्जाम्पल इज द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड। ये टनल जो है वो जमीन के अंदर 2 मीटर्स पर है, तो इसको हम निगेटिव साइन देंगे, -2 मीटर्स। तो ये है -2 मीटर्स। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 4। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।